मिश्रण एवं पृथक्करण। ध्यान देना, अंग्रेजी में होता है मिक्सचर एंड एलिमिनेशन। थोड़ा सा ध्यान देना, ये वैसे देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो ये, और वैसे देखा जाए तो ये कोई टॉपिक है ही नहीं। दोनों बातें हैं, मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, इसके अंदर ही टॉपिक होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सर किसी कोई मतलब विलियन होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दूध होता है, पानी होता है, दो बर्तन अलग अलग है, उसको किसी तीसरे में डालते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। यानी खुद एक कोई टॉपिक नहीं है, ये उनके सारे क्वेश्चनों से मिलकर एक नया कोई आता है। भाई कहने का मतलब ये हो गया, कोई एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि सर एक बाल्टी है जिसके अंदर कुछ दूध और कुछ पानी है, इसी के साथ दूसरी बाल्टी है जिसके अंदर कुछ दूध और कुछ पानी है, इन दोनों बाल्टियों को मैं कोई तीसरे बर्तन में डालता हूँ। अब वहाँ दूध और पानी की मात्रा अलग अलग होगी या नहीं होगी, यानी एक टाइप का मिश्रण हो गया। अब उसको करने का एक अलग तरीका होता है, अब वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा तरीका होता है। उस बड़े को क्या कर देते हैं अपने, छोटा कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, मिश्रण एवं पृथक्करण कहलाता है। क्लियर होगी सर बात। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले अपने इसके अंदर लिखते हैं, आज ज़्यादा बेसिक नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि सर जब दो अलग अलग वस्तुओं को वस्तुओं या फिर आप यहाँ पदार्थों को भी बोल सकते हैं, एक अन्य बर्तन में मिलाया जाता है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं है। आप तो खाते हो ना मिक्सर, खाते हो ना मिक्सर, मतलब जो भी पैकेट आता है ना। अब उसके अंदर रियल के अंदर क्या होता है, सारे मिक्स होते हैं, लेकिन कुछ कोई नई चीज़ नहीं होती। जैसे नाम सुना होगा भुजिया, भुजिया एक नई चीज़ है, लेकिन उसके अंदर वो भी मिक्स होता है, कुछ नमकीन भी मिक्स होता है, कुछ मीठा भी मिक्स होता है। यानी वो एक कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, और सारों को मिला के कचरा बना दिया, वो आपको खाने को नया नाम दे दिया, क्या है, मिक्सर। समझ में आया नहीं है? यानी वो एक कोई चीज़ नहीं है, वो सारी थोड़ी थोड़ी ली, उसके अंदर डाली, एक नया पैकेट दिया गया। समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ ध्यान देना, जब अपने किन्हीं भी वस्तुओं को मिलाते हैं तो सर हम क्या करते हैं, एक अनुपात के रूप में मिलाते हैं। भाई लेते हैं ना, इसकी कुछ मात्रा डाली, इसकी कुछ मात्रा डाली, तो हमने नया एक प्रोडक्ट बनाया, तो कुछ ना कुछ अनुपात लेते हैं। यहाँ ध्यान देना सर, इन अलग अलग पदार्थों को जिस अनुपात में मिलाया जाता है, जिस अनुपात में मिलाया जाता है, उसे मिश्रानुपात कहते हैं। समझ में आ गई सर बात? अब आगे और ध्यान देना। अब आपको यहाँ आपके पास में चलेगा कि सर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का क्या होता है, इसके अंदर ध्यान देना कि पहला तो होता है कि सर समान धारिता, और दूसरा होता है सर असमान धारिता। मतलब समझो इस चीज का, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मतलब पता होना चाहिए। भाई आप इन मिक्सर को किसी एक बर्तन में डालेंगे ना, उस बर्तन की क्या होगी, कुछ न कुछ धारिता होगी। धारिता का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी।
हाँ, आप बोल सकते हो, आयतन भी बोल सकते हो। समझ में आई बात? तो धारिता का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी होती है। यानी भाई सीधी सी बात है, ये एक बर्तन है, इसके अंदर कुछ दूध और पानी है, ये भी ये क्या है, बर्तन है, इसके अंदर कुछ दूध और पानी है, ये ए बर्तन है और ये क्या है, बी बर्तन है। हम क्या कहते हैं कि सर इन दोनों को किसी बड़े बर्तन में डाल दें। वो कहता है इन दोनों की आपको धारिता समान दे रखी होगी तो हो जाएगा समान धारिता वाले, और अगर नहीं दे रखी होगी तो क्या हो जाएगा, असमान धारिता वाले। इतना सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आई या नहीं आई? तब आगे ध्यान देना। अब मैं मुद्दा आगे करा रहा हूँ, समझना जरूरी है सर। छोटा सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। छोटी सी कहानी है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि सर इधर कोई वस्तु है, इधर भी क्या है, कोई वस्तु है, दो अलग अलग वस्तु है। एक इनका कॉमन अनुपात होगा, एक इनका क्या होगा भाई समझो, कोई 5 किलो चीनी है, उसको 7 लीटर पानी में घोला जाता है, तो जो नया विलयन बना उसका कुछ ना कुछ तो वेट आएगा ना। जैसे अनु अब दिमाग में ये मत लाना कि सर 5 और 7 कितना हो गया, कुछ जलेगा भी तो, पानी है गर्म होकर उड़ेगा ना, तो डायरेक्ट जोड़ मत लेना। यानी कुछ ना कुछ का उसका विलयन होगा ना, वो क्या होता है, कॉमन होता है। आपको क्या करना है, जैसे क्रॉस के निशान लगने हैं, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा, अनुपात में आएगा। समझ में आई कहानी? इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से। अब कुछ बात क्या होती है कि ये जो होता है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं केवल, इसकी ये जो आपका कॉमन पार्ट होता है, जो दोनों को मिलने से बनता है, ये आपका पार्ट ए हो गया, ध्यान देना सर, ये आपका पार्ट बी हो गया। इन दोनों को मिलाया तो कुछ कॉमन पार्ट होगा। अब ये जो कॉमन पार्ट है ना, एक से तो क्या होगा भाई, दो अलग अलग अपने पास में पार्ट है, मैं लिख सकता हूँ कि सर एक से कम होगा और दूसरा जो है वो एक से अधिक होगा। अब यहाँ एक गणित वाला नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ लिख नहीं सकता या तो ए से कम होगा या बी से ज़्यादा होगा, या बी से कम होगा या बी से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आया 5 तो यहाँ आया 7, अब यहाँ पर नहीं आएगा तो सर क्या आएगा, 5 और 7 के बीच का आएगा, क्या आएगा, यानी इसका मतलब एक से तो क्या होगा ज़्यादा और एक से क्या होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो एक का ही अंतर आ गया, जैसे रियल में एक का नहीं, तो जैसे यहाँ पे 15 ले लेते हैं, यहाँ कितना लेते हैं, 15 और 17 के बीच का कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ 1 मिनट को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ 17 कर देते हैं। अब 5 और 17 के बीच का कुछ भी आ सकता है, जो 5 से बड़ा होगा 17 से, मान लीजिए कितना ले लिया। समझ में आई या नहीं आई? अब ये आपका क्या है, यानी कहने का मतलब हुआ 5 से ये क्या है बड़ा है, 17 से ये क्या है, यानी जो कॉमन पार्ट होगा ना एक पार्ट से छोटा होगा, एक से क्या होगा। अब कौन से छोटा कौन से बड़ा वो तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। समझ में आई कहानी? कौन पार्ट से दिया होगा। अब आगे देखो, ये तो आपको समझाने का था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब एक आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको हर बार दिमाग में रखनी है कि सर अनुपात को अपनी सुविधानुसार कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अनुपात में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब याद करो, अपने अनुपात दिया होता तो कहीं अपने उसको डायरेक्ट क्या मान लेते थे, 500 मानते थे नहीं मानते थे। तो कहने का मतलब है हमें जो लगे ना कि इससे ईजी हो जाएगा वो मान लेंगे। इसलिए मैंने लिखा है अपनी सुविधा अनुसार, यानी हम यहाँ इतने जने बैठे हैं ना, तो प्रत्येक की सुविधा अलग अलग होगी, तो आप जिस से आपको ईजी समझ में आए आप उससे मान सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर एक भी फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ इतनी सी कहानी है। चले आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। आसान क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे मैं कराता हूँ
कि सर 40 किलोग्राम वाली चाय को 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए। यानी एक तो दे रखा है 40, एक दे रखा है कॉमन कितना दे रखा है 60। घटा लो, 90 में से 60 घटाया, 40 में से 60 घटाया। अब यहाँ मत बोलना माइनस का 20 है, बड़े में से छोटा ही हटाना है तो 1 से 1 है, जो भी आएगा उसमें आएगा। नहीं, अरे ये क्या अच्छा क्वेश्चन नहीं लगता मुझे। शुरुआत हमेशा इजी से होती है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में सारे कराऊंगा, चिंता मत करो, बस आप सीखते जाना। ये समझ में आया। अब पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ हम भूल जाते हैं कि अनुपात आया किसका है। फिलहाल तो यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं था भाई, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, तो कुछ भी अलग से नहीं है, दोनों चाहे के अनुपात आए तो कोई गिनती परंतु नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो, एक 150 70 यानी 150 70 90, यहाँ आएगा 20, यहाँ 60। उल्टा दे दिया ना, ये तो ना। आप थोड़ा सा धीरे रखो, अभी आपके सामने एकदम नया फ्रेश आया है, धीरे धीरे हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बनता है, इम्प्रेशन ये ना कि क्वेश्चन बनता जरूर है क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है। जिससे बोल दिया लाभ एक टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसका खुद का कोई टॉपिक नहीं, इसने प्रतिशत से उठा लिया, लाभ हानि से उठा लिया, अनुपात समानुपात से उठा लिया, औसत से उठा लिया, कहीं से भी एक टॉपिक उठा दिया, उसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया। समझ में आ गई। इसमें से क्वेश्चन बनता है, दिक्कत ही आती है। अब अगला देखो, इतने आसान है तो अभी कर लेंगे। मैंने कल ही बोला था 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में चले जाना। दो अनुपात है, ये आपका ए है, ये आपका ए में कितने हैं, बी में 40, दोनों का कितना है 20। यहाँ तो आएगा 10, यहाँ आएगा कितना आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ये समझ में आराम से। अब क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्या दे रखा है, औसत अंक दे रखे हैं। ऐसे यानी वो बात किसी कर रहा है, बात कर रहा है भाई, कह रहे 2 कक्षाएं थी जिनके अंदर ए और बी को मिलाने पर उनके औसत अंक कितने आए हैं 25, और यानी बच्चों के अलग अलग नंबर आए होंगे ना, कितने बच्चों के आए हैं वो तो हमें पता नहीं है, ये तो औसत निकाला। औसत का फॉर्मूला क्या होता है आप सारे जानते हैं, आंकड़ों का योग है। यस या नो, आंकड़ों का मतलब यहाँ छात्रों का हो गया। अब कितने छात्रों के नंबर की बात करिए, बट्टा में कितना आ रहा है छात्रों की, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो क्वेश्चन यहाँ अंक नहीं देके क्या दे सकता है, छात्रों की संख्या भी दे सकता है। इसमें छात्रों की संख्या ये है, इसमें छात्रों की संख्या ए और बी है। ऐसे नो सेक्शन दे दिया, उसको दोनों को मिलाने पे इतने बच्चे हो रहे हैं, अब वो बच्चों का अनुपात औसत आएगा नहीं ना, तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं। छात्रों की संख्या दी, इधर भी छात्रों की, दोनों को मिलाया, अब कुछ नया आया उसका औसत, सॉरी अनुपात पूछे। अब आगे ध्यान दो, अब यहाँ देखो, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। किसी किसान ने, अब देखो 650 रुपये किलोग्राम तथा 1200 रुपये किलोग्राम वाले ज्वार को मिलाकर 850 रुपये किलोग्राम के भाव से बेच ली। मतलब 650 रुपये और
1200 रुपये। यहाँ कितना 800 कितने का अंतर है? 350। इधर 350, इधर 200। सही है। 1 0 से 5 7 5 चौक, ध्यान देना। इतना समझ में आया? यदि कुल मिश्रित ज्वार 880 किलोग्राम, ध्यान से सुनना, यानी ये तो क्या बोल रहा है रुपए, ये भी किसमें है, ये भी किसमें है, 850 में तो उसने बेचा है। कितना बेचा है? तो बताओ 650 रुपये वाला कितना ज्वार था, यानी जो 650 में बेचा है ना वो कितना केजी बेचा है। अब समझो अनुपात कितना आया? 7 अनुपात है, यानी मैं बोल सकता हूँ ना 11x बराबर 800। समझ में आया कि नहीं आया? 1x का मान कितना आ गया? 850 बटा 16। वेरी गुड, ध्यान रखना है। यहाँ कितना आएगा? 880 आएगा। 880 तो कितना आ जाएगा? 880 बटा, यानी x का मान कितना आया? अब x का मान 80 आ गया। हमें किसका पूछा है? 650 वाले का अनुपात कितना आया? 7। 80 की 7 से गुणा करो, 500। समझ में आई? अगर 1200 रुपये वाला पूछता तो क्या कर देते? 4 से गुणा, अनुपात की गुणा करानी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने जो यहाँ किया ना, ये जो इन दोनों का जो अनुपात आया ना, टोटल किसके बराबर है? उसने 650 वाला कितना बेचा? समझ में आ गई? चलो आगे, अब आगे समझो। ये देखो 60 रुपये किलोग्राम वाले 18 किलोग्राम चावल के साथ 100 रुपये किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल मिलाए जाए जिससे मिश्रण का मूल्य कितना रुपये हो जाए? 70 रुपये हो जाए। 60 रुपये वाले कितने हैं? 18 किलोग्राम, सही है। फिर बात किसकी हो रही है? 100 रुपये वाले कितने हैं? बताइए, ये तो पूछा है। इन दोनों को मिला के कितने रुपए हो रहे हैं? अनुपात निकालना, तो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा अनुपात कितना? 3 अनुपात है। अब देखो 3 को किससे गुणा करूँ कि 18 आ जाए? आप बोलोगे सर तो 1 को भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? तो कितना आएगा? और क्वांटिटी किसमें आएगी? समझ में बात नहीं आई? समझ अनुपात आया जो दिया उससे गुणा किया तो किलोग्राम में आया नहीं आया? तो ये राशि है, ये अनुपात है, तो हमारे पास में किलोग्राम में है ना। वो ये पूछ रहा है कितनी ज्वार मिलाई, तो हम क्या बोल देंगे भाई साहब? 560 किलोग्राम ज्वार हमने उसके अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ क्या कह रहा है कि सर 60 रुपये वाले कितने हैं? 18 किलो है। 100 रुपये वाले कितने मिलाए? 100 रुपये वाले कितने मिलाए कि जो नया रेट होगा वो कितना होगा? तो हमने इसका अनुपात निकाला। इसका 60 रुपये वाले का कितना आया? 3 अनुपात आया, मतलब 18 किलो आया। कैसे आया? 3 को किससे गुणा कीजिए? या आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, कैसे? 3 अनुपात बराबर किसके है? 1 अनुपात किससे आ जाएगा? 18 बटा कितना आया? 1 अनुपात के मान से आई या नहीं आई? 60 रुपये वाले को था, इसलिए हाँ, दोनों को जोड़ा नहीं। दोनों को जोड़ा नहीं। और आगे गाड़ी किसी को किंतु परंतु है क्या? कुछ नहीं भूल गया। पहले वाले में दोनों को कॉमन था, पहले वाले में दोनों का कॉमन था। ये मिश्रित ज्वार कितना है? 800। और आई गाड़ी अगला देखो। आराम से पढ़ो।
अब ये लाभ आने वाला आ गया। मैंने बोला था भाई क्वेश्चन तो मिक्स आएंगे सारे के सारे। याद नहीं है। देखो क्या करना है, वो कह रहा है 8% और 24%। सूर्य में कितना होता है 8, 24 और इनका कॉमन कितना है। यहाँ इधर से आएगा 10, उधर से 6। ये तो कितना आएगा 2 अनुपात ये आ रहा है। अब आगे अब आगे देखो, यदि 24% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है, यानी 24 वाला कितना है, इसका मतलब सर में 5 से कितना गुना, तो 3 से भी कितना गुना, 3 से कितना आएगा, बताओ समझ में आया। अब बात आती है सर यहाँ प्रतिशत है ना, अरे छोड़ो ना, प्रतिशत तो तीनों में है, तीनों से तीनों बढ़ जाएगा। समझ में आई कहानी, प्रतिशत तो तीनों में है ना, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। वो कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ गेहूँ 18% लाभ पर तथा कुछ गेहूँ कितने, यानी 2 जगह अलग अलग उसने गेहूँ बेचे, एक पे तो उसे 8% का लाभ हुआ और एक पे उसे 24% का लाभ हुआ। अब वो बोल रहा है इन दोनों लाभ को मिलाया ना, कुछ खर्चा भी तो लगा हुआ, तो टोटल लाभ कितना हुआ। अब आपको पूछ रहा है अगर उसने 24 किलोग्राम 24% लाभ पर 30 किलो बेचा तो 8% लाभ पर कितना किलो, ये आपसे पूछ रहा है। सुनवा की कहानी। अब अगला देखो, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। कितना है 10, यहाँ कितना है, दोनों में कितना है 1 अनुपात। उस शहर में पुरुषों की संख्या, टोटल संख्या कितनी थी, 1 अनुपात 1 का मतलब आधा हो गया, 8000 का आधा कितना हो गया, या जैसे या 1 और 1 2x, ये कुल ही तो है, कुल किसके बराबर होगा। अब आप x का मान संख्या आगे जाने समझ, चलो आगे अगला देखो। बताओ रहा है क्या, चेक कर लिया इसके सितारा से तरा रहा। आपसे लिखता है इसका, तो मैंने सुन लिया कब का। 7 अनुपात 3 तो आ गया मेरे आगे।
किसके आ गया भाई 70? तेरे अलग ही आता है ना। चलो कोई बात नहीं, सीखते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्या क्या, इसको छोड़ो, ये तो कुल है, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। 7% और 17%, 7 संपूर्ण कितना हुआ, कितना किया आपने? 7 यहाँ से आया 7 और यहाँ से आया, ये क्या दिया हुआ है? कुल 100 ग्राम है। इनका कुल कितना होगा? बराबर में 100 ग्राम, एक बराबर में, अरे एक ही बात है यार, अपन किलोग्राम को कराना। अब हमें किसका निकालना है? 7% वाला। 7% वाला कितने पे आ रहा है? ये 7% है और ये अनुपात है, 7 की किससे गुणा हो जाएगी? कितना आएगा? इसको 10x मान के 100 में तो भाई ये नहीं भाई, अरे एक मिनट यार, एक मिनट भाई, तेरे यहाँ तक तो आया ना। हाँ तब हो गया। अब तू कहता है सर 7x, 7x क्यों? तो हाँ बस पूरा हो गया 10 कितना मिला? हाँ अरे रुक तो सही भाई यार, 100 किलोग्राम 10x हो गया, उधर भेजूंगा, किधर क्या बचेगा? 100 किलो बटा में तो कितना आया? अब ध्यान देना, ये किसका मान है? हमें x का भी निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? 7% लाभ कितना हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ पे अनुपात कितना आया? उस अनुपात की किससे गुणा कराएंगे? ये तो कर रहे हैं ना, ये पर केजी की प्राइस आई था, ये एक अनुपात का मान आया है 7। अगर वो यहाँ 17 वाला पूछते था तो अपने कितना बोल देते? 30 अनुपात से बढ़नी है। अनुपात से ध्यान देना थोड़ा सा, देखिए ध्यान देना है, यहाँ लाभ की बात हो रही है, थोड़ा सा यार ये आपको काम नहीं आया यार, इस काम का ये लो क्वेश्चन पढ़ो, मारवाड़ी में बहुत है ना समझ। भाई लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रम ले 100, कितना ही पता है? यहाँ जो बैठे हैं उनमें से किसी का 20, किसी का पेपर तो नहीं है ना? नहीं पूछ रहा हूँ, चल कर दो यहाँ तो नहीं पढ़ते, पेपर तो 11-12 बजे है ना। अरे नहीं घंटे भर में छोड़ दो, ऐसा मत सोचो। नहीं पहुँचते तो सारे यार ऐसा फिर नहीं बाहर आता ही नहीं है, पीटीटी का और बीएसटी से का भी बाहर आता ही नहीं है, हैं? अब यार वो गांव बाहर थोड़ी होते हैं, बुधराम सराय किसी का वो बाहर थोड़ी यार, आधे घंटे का रास्ता है, उसको किया कर बात। देखो मैंने नॉर्मली देखा नहीं है यात्रा, हाँ इधर आसपास आना तो देखो बड़ी बात नहीं है। आंसर बताओ क्या आज के गणित बताया भाई, कर रहे हैं, कर ले, टेक योर टाइम। बताया
बोला लाभ प्रतिशत निकाला है तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये काम करना है आपको। हाँ 20 तो हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में है ना। 30 का तो कोई बदलोगे क्या? 2 मिनट और रुको। कल को ये होना सर हम तो 5 में गए हुए थे। क्या किया आपने? एक अनुपात 5 कैसे आया? तो आप बताओ तो सही। एक मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ आपने क्या किया? सर आपने ये किया क्या? 240 300 315 यही किया ना आपने? ये गलत है, करना ही नहीं था इसे। गलत बात है। मानने पर्सन में के ठापड़ियाँ करने को नहीं। अरे नहीं अनुपात देव तो कोई कहानी को नहीं। अनुपात का तो क्या है यार, अपने स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक का पढ़ो नहीं आएगा। दोनों से ही कम है, यानी मिश्रण वाली शर्त तो लगी नहीं यहाँ पे। समझ में आ रही है? कॉमन जो आता है दोनों से, एक से तो कम आएगा और एक से, यहाँ इसमें देखो जो कॉमन दे रखा वो दोनों से ही ज्यादा है। बात समझ में आई? भाई मिश्रण क्यों नहीं लगाना, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अरे एक मिनट तो सही, मेरा मुझे बात बताना समझ में आएगा? पहला तो रीजन हुआ कि भाई मिश्रण क्यों नहीं लगेगा, ये आपके मन में आता ना सर हमें कैसे पता चलेगा ये करना नहीं है। तो पहला रीजन तो ये हुआ। ठीक है गुरुजी, अब क्या करो? अब मैंने आप लोगों को बोला था, गुरुजी के बोले थे हमारे अनुपात को कुछ भी मान सकते हैं। 5:3, यहाँ 240 रुपये प्रति, मतलब 1 किलो का कितने रुपए दे रहा है? यहाँ कितने अनुपात है? मैं 5 kg मान सकता हूँ, यानी 5 × 200 कितना आया? 1200। 5 120 होता है। फिर कितना है? 300, तो कितना kg मान लेता हूँ? कितना आया? 3 × 300, यानी कितने रुपए देके आया वो? टोटल कितने kg है? टोटल वो कितने रुपए कमा रहा है मिश्रित से? 300 गुना करो तो 8 दिया 24, 15 8 है 120, 2520 आ रहा है। 2520 आ रहा है, जैसे करने गुना करने ये आ रहा है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये, यानी इसको लगाने में 240 रुपये लगे, इसको लगाने में उसने टोटल कितने रुपए लगाए? कितने रुपए लगाए, यानी कितने रुपये हो गए? यस या नो? और वो क्या कह रहा है? दोनों का जो मिश्रण प्राप्त हुआ वह किस भाव से बेचता है? 315 रुपये प्रति, यानी 1 किलो को 315 में बेच रहा है। तो 8 किलो है अपने पास में, तो टोटल है 5 किलो और 8 किलो। अब यहाँ कम नहीं होगी, सूखी चाय वो कम कहाँ होगी? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब कोई बोलेगा सर जी 2-3 दाने हटे पड़ दीजिए ना, ये बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी है, ठीक है ना? या कोई बोलेगा सर कुछ टंकी के अंदर चिपक गई तो तुम्हें चिपकानी क्यों है यार, तुम्हें क्यों नहीं बढ़ना है? यानी इतने में तो वो क्या कर रहा है? ये तो उसकी लागत है और ये उसकी आवत है। जो बेचने के बाद में नहीं आई तो कितने का लाभ हुआ? 400। कितने पे लाभ हुआ? लाभ तो 21 में होगा ना, मुझे प्रतिशत के लिए 20 आएगा।
2 जीरो से 21 एकम, 21 दूनी 2 जीरो कितना हो गया? चलो समझ में आया? 8 kg। भाई सुनो, ये क्या कर रहा है? मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलो के भाव से, यानी बेच किस रुपए से रहा है? 300। बेच कितनी रहा है वो? तो उसके पास मिलाई भी है। कितनी मिलाई भी है? गुना करने भी है। अब ये तो उसका विक्रय मूल्य है, ये इसका लागत का मतलब क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्या होगा? लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हमेशा किस पे होता है? पता नहीं किसको आ गया। आगे गाड़ी चलो, आगे अगला जल्दी करो। पीछे किलोग्राम था, इस बार ग्राम है, बिल्कुल उसके जैसा है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो आप। कल भी छुट्टी उट्टी मत रखना भाई, अगले दिन तो 7 बजे ध्यान छुड़ा जाना। तो भाई यार, इससे यार किसी को तो बैठ गया यार, समझ में आ ही नहीं रहा। तो आएगा किससे? जब पूछेगा, पूछा तूने किससे? अब ये तो ठीक है, मैंने रैंडमली एक एक को सारों को देख रहा हूँ तो ध्यान देने पे गया, इतने से हाथ पे हाथ रख के बैठा आराम से सीढ़ियों में। पूछेगा तो समझ में आएगा ना, सर आप करवा क्या रहे हो, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। पूछना तो चाहिए ना तेरे को। अब मैं तेरे को सुना रहा हूँ, समझ में आया? हाँ आया। तो आप बोलो सर नहीं आया, इससे मुझे कैसे पता चलेगा? बैठे रहने से देखो समझ में आता नहीं है। आपकी तो एक गंदी आदत भी है ना सारों की, कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो घर जाके देख लेंगे, वीडियो में देख लेंगे। भाई वीडियो में देखना है तो यहाँ आते ही क्यों, यहाँ टाइम बर्बाद? ऐसे समझ के जाओ ना, ताकि वीडियो का तो दोबारा भी देखो ना, और ज्यादा अच्छा समझ में आए। कर लिया क्या? इसने वापस से लाभ भी पूछा है, कराऊंगे? बस अच्छा हो सकता है। अठारह साते कितना होता है? 126 और 13 किया जोड़ने पे कितना आया? 267। जोड़ने पे ये आएगा ना, तो आएगा। सारों का आ गया क्या? अगर देखो सारों के आ गया तो कराने की आवश्यकता नहीं है, और सारों के नहीं आया तो करवा देता हूँ। करवा दोगे? अब भाई ध्यान देखिए, देखो भगवत ध्यान बैठे नहीं, आराम है, ध्यान देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पूछा क्या है? यस या नो। अब यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कुछ, वो मैं नहीं तो कौन लगाओ। आप सारे समझदार हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा सीपी इंटू, क्या आपको लाभ पता है? नहीं पता। क्या आपको क्रय मूल्य पता है? तो हमें निकालना है। निकालेंगे कैसे? उसके लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि सर एक दुकानदार 8 रुपए और 13 रुपए प्रति 100 ग्राम, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम वस्तु के
ध्यान देना सर, एक 8 रुपए ले रहा है और एक क्या ले रहा है, 13 रुपए ले रहा है। बात समझना। 100 ग्राम वस्तु के 2 प्रकार की चाय, 7 अनुपात, इसका मतलब ये 7 है, इसको मैं क्या मान लूं, 700 ग्राम मान लूं। 100 ग्राम के 18 रुपए है तो 7 अनुपात 3 है, इसको मैं मानूंगा 7 × 18 तो ये आ जाएगा 3 × ये लागत की बात हो रही है। 18 7 113 किया, दोनों को जोड़ने के 165 रुपये। ये क्या आई है, लागत। और लागत को सर अपने कहते हैं सीपी। अब लागत को सीपी क्यों कहते हैं, ये शायद समझाया था, क्रय मूल्य का दूसरा नाम होता है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो मिश्रित चाय थी, यानी उसने कुछ चाय ये ली कुछ ये ली, दोनों को मिलाया, अब उसका नया भाव बढ़ा दिया। कितने, 18.15 रुपए से। कितनी बेच रहा है, जितनी मिश्रित की थी। मिश्रित कितनी की थी, 10 की थी। 181.50 रुपये या 5 रुपये, एक ही बात है। अब ये क्या आ गया, एसपी। सीपी में से एसपी घटाओ तो आप बोलोगे सर 16 पॉइंट है, बट्टा में कितना आएगा, इंटू में कितना आएगा। अरे भाई एक ही बात है भाई, एक ही बात है, क्या सुना। चलो 10 मिनट 2 0 लगाए, इस 1 0 से 1 0 तो 0 का कोई फायदा नहीं था, एक जगह पॉइंट होता है 1 0 आता, 1 0 से 165 से 165 भाई कहानी का। क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलो, है ना। मार्केट में जिसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। कल रात का मैच था ना, देखा था क्या, जब अक्षर पटेल को लास्ट का ओवर दिया गया, उसने रन खाए, तो आप देखने वालों ने क्या बोला, इसको क्यों दिया, ऐसे आनो डिमांड के अकॉर्डिंग बात होती है। IPL चल रहा था, लोग हार्दिक पांड्या को नापसंद करते थे, उसने पासा पलटा दिया, अब लोग किसी को पसंद करने लगे। समझ में आ गई ना बात, ये नेचुरल बात है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग चलो। कल का मैच किस ने देखा ना, ईमानदारी साहब लास्ट वाला और देखा, लास्ट वाला लड़कियों में एक जने नहीं क्या, या बाकी आप भी तो नहीं कर रहे ना, देखा नहीं क्या, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, समझ में नहीं आता, क्यों बोलो तो। चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आया नहीं, करो। सर मैं तो ससुराल सिमर को देखा। जल्दी करो इसको, जल्दी करो। देखो मैं तो 12 नंबर तक पहुंच गया, 8 क्वेश्चन और बाकी है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो आपको करने हैं। 4-5 एक्स्ट्रा और करवाते हैं। चलो एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन पढ़ा, वो पूछ क्या रहा है, किस किस को समझ में आया, केवल हाथ पर करो। अच्छा भाव पूछ रहा है, पूछ रहा है, बात समझ में आई या नहीं। इस बार लाभ दिया हुआ है, जल्दी करो। जी करनो के है वो समझ में कौन आने लगा, आंसर बताऊं क्या है? 15 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 80 200 हो गया ना, 15 नहीं आएगा।
परसेंट नहीं आएगा भैया आंसर। देख रहे बेटा तुम यहाँ क्या पूछ रहा है, किस भाव से। अब आप दुकान में जाते हो, भैया टमाटर क्या भाव, वो क्या बोलता है 10%। हमारी यानी आप से बात ना भाई जो एंड में बैठे उनको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो इसका आंसर बताओ क्यों नहीं हो रहा। बात है इसका मतलब ये थोड़ी क्वेश्चन अधूरा है, हर बार अनुपात थोड़ी देगा, क्वेश्चन तो चेंज करेगा ना वो। भाई टाइप एक ही रहना है, 4-5 वैल्यू होती है, वो किसी को कुछ हटा देगा कभी कुछ हटा देगा। आप इसको समझो भाई हम कैसे कर सकते हैं। गुरुजी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से खरीदी, ठीक है। उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को उसने किसके साथ मिला दिया, 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले तो आप ये देखो ना उसने खरीदा कितना है, 80 किलोग्राम 13.50, तो 80 इंटू 13.50 कितना है 1080 नहीं है, वो सोचा बात 1108 थोड़ा कुछ देंगे, ठीक है। क्योंकि 13 रुपये कुछ पैसे 1 किलो के लग रहे हैं, 10 किलो के लगे हैं, कितने लगे 130, यानी 108 से तो ज़्यादा आ गए। अब अगला देखो 16 रुपये 120, यानी 120 कितना आया 1900, तो टोटल कितने रुपए लगे, यानी उसकी जेब से कितने रुपए लगे। अब वो 3000 पर कितना लाभ कमा रहा है, अब 20% कमा रहा है, मतलब उसको मिल कितना रहा है, शाबाश। यस या नो, प्रतिशत की जगह पे तो 2 जीरो, 12 दिया, पीछे कितने जीरो, यानी 3600 रुपये उसको मिलेंगे। लगेगा कितना 3000, मिल कितने रहे 3600 रुपये मिल रहे। अब हमें लाभ नहीं पूछा है, हमसे पूछ क्या रहा है पर केजी वो कितने रुपए से बेचेगा, वो टोटल बेच कितना रहा है, 80 खरीदा 120 टोटल खरीदा कितना, तो बेचेगा भी कितना, 200 केजी कितने में बेच रहा है, 1 केजी का निकालना है तो 200 का 2 जीरो से 18 से 18 रुपये प्रति समझ में आई कहानी। कोई जंतु परंतु कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्या आगे, या कुछ आ रहा है दिमाग में सर अगर ऐसा होता तो, या ऐसा कर लेते तो, नहीं आ रहा, चलो लो भाई नहीं आ रहा, ये लो इसको मत पढ़ो आप एक बार, नहीं करना आपको यहाँ से की बात, लेकिन थोड़ा सा एक बार पहले सुन ले, इससे थोड़ा सा अपने इजी क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप इधर आना, ठीक है। ये आपका कोई भी बर्तन ए था और ये आपका कोई भी बर्तन है, ठीक है। इसमें अपने मान लेते हैं मिल्क और वाटर का अनुपात मान लेते हैं 3:2। इसके अंदर अपने मान लेते हैं मिल्क और वाटर का अनुपात अपने 1:1 है, ये मान लिया आपने। अब वो क्या कह रहा है भाई, कहने का मतलब इस बर्तन के अंदर कुछ दूध है, उसके अंदर कुछ पानी मिला हुआ है,
इस बर्तन के अंदर कुछ दूध है, उसके अंदर कुछ है, दोनों को मिला के अपने नए बर्तन में डाल रहे हैं। तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन अनुपात जो है वो सेम ही रहना है। जुड़ेंगे लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे तीनों रेट। पहले यहाँ से इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका एलसीएम कितना आएगा 15, यानी 5 अनुपात है वो किसके बराबर आया, 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कर दो ना आप, 1 अनुपात किसके बराबर आएगा 5 के। समझ में आया, ध्यान से सीखना। 1 अनुपात 3 के बराबर आया तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 9, और 2 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ, यानी अब जो नया बर्तन में जाएगा वो दूध कितना जाएगा 9 और 5 है 14, पानी कितना जाएगा 16, 7 अनुपात है। यानी अब जो नया बर्तन होगा उसमें दूध कितना रहेगा और पानी कितना हो जाएगा, ये क्या मैं दोबारा समझाते हैं, वो दिक्कत वाली बात को। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, तो ये क्वेश्चन पड़ा है। मैंने आपको ये बोला कि सर यहाँ 2 है, ठीक है, मैंने बोला इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, इन दोनों का जो जोड़ा हुआ है उनका एलसीएम कितना आया, ये टोटल कितना आ गया। अब आप ये बोल सकते हैं ना कि 5 अनुपात है वो किसके बराबर है, टोटल आया नहीं, तो मैं आपसे पूछूं 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ 5 अनुपात है वो, सॉरी 3 अनुपात है वो किसके बराबर है, ये 1 कहाँ से आया, 5 गुणा में है, सामने कहाँ जाएगा, यहाँ कुछ तो रहेगा ना, और हमेशा क्या रहता है, एक ही रहता है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, यानी समझो 1 अनुपात 3 है, तो यहाँ कितने अनुपात दूध ले रहे हैं, तो ये आपके सामने ऐसे मान लीजिए 15 लीटर दूध आया, इसमें से 1 अनुपात है वो किसके बराबर है, तो हमारे पास में दूध कितना अनुपात में है, 3 अनुपात किसके बराबर आएगा 9 लीटर के बराबर, और 2 अनुपात किसके बराबर आएगा, यहाँ 1 किसके बराबर आएगा 5 के, तो वहाँ कितना आ जाएगा, तो ये तो मिल्क है, ये क्या है, ये मिल्क है, और ये क्या है, अब ये लीटर के अंदर आ गई क्वांटिटी, कहने का मतलब ये हुआ। अब इस पहले वाले बर्तन में कितना दूध है 9 लीटर, दूसरे वाले में कितना है 5 लीटर, जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना लीटर हो जाएगा, जब दोनों को मिला के उधर वाले में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है, कितना है 7 अनुपात है। क्वेश्चन पढ़ो, पहले में अनुपात ये था, दूसरे में अनुपात है, तीसरे में अनुपात कितना आ गया 7, अब यहाँ पहले में अनुपात कितना है, दूसरे में कितना है, और तीसरे में कितना आ गया, अब इसको गाड़ी इस प्रकार से आया, ये इस प्रकार से आया, तीसरा अनुपात। वो बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, जल्दी करो। तो मैंने ये कराया, वो समझ में आ गया मैंने कराया क्या, भाई मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर अपने 2 पार्ट से किसी तीसरे बर्तन में जा रहे हैं ना,
या अनुपात कितना था, या अनुपात कितना था, दोनों को जोड़ने पे जाना कितना चाहिए था, गया कितना। समझ में क्या चाहता हूँ, यानी अनुपात इस प्रकार से जाता है। अब इधर आओ, जिसको नहीं हुआ वो इधर देखो भाई। पहले में कितना दे रखा है 10 अनुपात है, ये मिल्क और ये कितना है। दूसरे में 2 अनुपात है, तीसरे में 3 अनुपात है। दोनों का, इन दोनों का जोड़ कितना आया, इन दोनों का इनका भी, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। यस या नो। तो यहाँ से सीखो बेटा 13 अनुपात किसके बराबर होगा, 1 अनुपात किसके बराबर। यहाँ से सीखो 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा। हमें पूछा क्या है, बर्तनों के मिश्रण में किस अनुपात मिलाया जाए, दोनों बर्तनों के मिश्रणों को, दोनों बर्तनों के मिश्रण को कितना आएगा। अब क्या करोगे आगे, 1 अनुपात का मान आएगा, 8 की 10 से गुणा की, इसी से कट रहा है, 5 से कट रहा है, कितनी बार, तो वही आ गया। इसको इनको करेंगे ना, एक को जोड़ेंगे, सॉरी आगे वाला इनको पहले। ऐसा कभी होता है मैं आंसर बताऊंगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 13 अनुपात 11 आएगा, 13 अनुपात 11 आएगा। पास में जा रहे हो या फिर उधर ही खड़े हो, कराऊं क्या। 1 अनुपात का मान कितना आया, तो यहाँ मिल्क का ले लेते हैं, 10 अनुपात का मान कितना आएगा, 1 अनुपात का मान कितना आया, तो यहाँ मिल्क का लेते 13 दूनी। यहाँ ये जो है ये भी मिल्क का है, लेकिन ये किसका, दोनों का मिला के, यानी मिश्रण का ही हुआ। 13 दूनी कैसे होगा, 2 से कर रहे हैं ना, खाली मिल्क की बात कर रहे हैं। यहाँ 1 अनुपात किसके है, तो 3 कितना हो जाएगा, मिश्रण का ऐसे ही आता है। अनुपात निकालो, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, 13 अनुपात है। अगर आप चाहते हो सर दूसरे वाले से कराओ, हमने तीनों का क्या लिया, इस बार इधर वो ले लो, 5 दिया, यहाँ 13 दिया, यहाँ 13 दूनी, यहाँ से यहाँ कितने का, यहाँ से यहाँ कितने का, दोनों आना सेम ही। ऐसे करें तो कुछ आपने कराए, ये तो भाई मैंने निकाला है ना, ये हमें तो निकाला है ना, वो तो यहाँ दिया हुआ है। मैंने ये निकाला क्या है, मैंने ये निकाला है तीसरे में कितना होगा, यहाँ तो तीसरे का दिया है ना भाई। मैंने ये बोला कि पार्ट ए से कुछ लिया, पार्ट बी से कुछ लिया, दोनों को मैंने पार्ट सी में डाला, तो पार्ट ए से ये लिया, पार्ट बी से ये लिया, तो पार्ट सी में कितना मिला। समझ में आई या नहीं आई। अब वो हमसे ये पूछ रहा है पार्ट ए में ये था, पार्ट बी में ये था, दोनों को मिलाया तो पार्ट सी में क्या मिला,
ये तो हमें दिया हुआ है, जो हमने निकाला था वो तो हमें, अब वो हमसे पूछ रहा है हमने कितना कितना डाला था, हमसे वो ये पूछ रहा है कि दोनों का जो अनुपात किया ना, तब हम बता रहे हैं कि सर दूध का कितना अनुपात था और पानी का कितना अनुपात था जब हमने उसके अंदर डाला। देखो तो खाली मिल्क से निकालो तो भी वही आ रहा है और खाली वाटर से निकालो तो भी। अब आगे वाला ध्यान देना, अब ये आपको करना है, जल्दी करो, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना यार, बाकी क्वेश्चन आसान है। यानी जब मैं कराऊंगा तो मैं तो देखो पहले आप लगाओ। हाँ ये दूध का, यही बात देखनी है, ये किसका है खाली दूध का। अब इसको पहले सोल्व करो, आप पहले इसको सोल्व करो क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत दिया हुआ है, हमें पानी का और निकालना है। देखो कितना होता है 897 69 13 कितना 895 आएगा। इसको सोल्व करने में कितना आ रहा है 900 बट्टा प्रतिशत हटाऊंगा तो 9 बट्टा, इसका मतलब क्या है, ये तो है टोटल और ये कौन है दूध। याद करो भिन्न वाले में बताया था, यानी टोटल मिश्रण कितना है, उसमें दूध कितना है, पानी कितना होगा, समझ आया। यानी पहले में कितना है 8 अनुपात, दूसरे में कितना है और तीसरे में कितना है 9 अनुपात है। समझ में आया। अब कर लो पहले वाले का जैसा बना दूंगा, अब थोड़ा सा ये अलग दे दिया, क्वेश्चन तो देखो चेंज होगा, सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं भाई। टोटल मिश्रण 13 है, उसमें दूध 9 है, बचा हुआ क्या होगा, इसमें रेशियो में भी दे दिया, परसेंट में भी दे दिया। वो हमें से ये बोल रहा है सर ये मैंने जो प्रतिशत दिया है ना उसको आप रेशो में बदल दो, क्या दिक्कत है। अच्छा तो इसके बाद कर रहा है क्या, अरे ये तो कर्मश है वाले वो 2 बिंदु लगते हैं ना सांस करना है वो लगाए। कराऊंगा हेलो भैया करो। आ गया चेक करते हैं ये बात एक और आने पर हो सकता है सही हो जाए। देखो भाई ध्यान दो, इसको जोड़ने पे कितना आया, इसको जोड़ने पे, इसको जोड़ने पे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ 1 अनुपात किसके बराबर आएगा और यहाँ 1 अनुपात किसके बराबर आएगा, निकाल लो 7 8 13 5 चेक कर लो, यही तो हो रहा है, यहाँ तो 2 और यहाँ
मैं बता रहा है। सर मैक्सिमम दाल के लिए तो कर लिया अरे ये बताऊंगा 13 5 सिंपल का लिए ये लास्ट में एक मिनट यहाँ तक सारा समझ में आएगा। हाँ एक मिनट अभी करवाता हूँ। यहाँ तक सारा समझ में आया तो ऊपर कर दूँ। अब इधर देखो भाई, अपने कर क्या रहे हैं इतनी देर से 7 1 अनुपात किसके बराबर आया, तो यहाँ कितना अनुपात है 8 7 56। ये आपका मिल्क का, ये वाटर है, ये मिल्क का, ये और ये भी मिल्क का और ये किसका है, लेकिन ये जो अनुपात है वो किसका है, ये दिमाग में रखना है। समझ में आगे गाड़ी दार है। यहाँ से मैंने मिल्क का ले लिया, यहाँ से भी मिल्क का ले, एक किसके बराबर है 13 5 है। यहाँ से भी किसका लेना है मिल्क का, तो 7 9 65 में से 63 घटाया, 56 में से 1 घटाया, 2 अनुपात है। अब से वाटर का निकाल लो, वो भी है। ये बात है, क्लियर होगी ना गाड़ी। सही है ना, ऐसे ही था ना। नहीं तो नीचे लो नीचे लो, वीडियो से नीचे लो वो तो ले लेंगे, वो तो हम उसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, चलो आगे। समझ में आया। और ये तो बिल्कुल पहले वाले के जैसा बन गया ना, पहले इसको हमने चेंज किया तो ये पहले वाले के जैसा बन गया। अब आगे देखो, दिखाओ मुझे, ये देखो भाई मजेदार किस्म। नहीं एल्कोहल का नाम आने से हंसी नहीं आनी चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर है खाली एल्कोहल के। बताओ 3:1 ये बात है यार। कैसे सर ना 30 और ना 50 है, फिर ना 35 आया उसका। सर एक अनुपात 5 आ रहा है। हाँ भाई, 30 और ना 1 आ रहा है। क्या हो गया? 15 कितना आएगा 15, कितना आएगा हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने है। बाकी एक किसी के असर कुछ और आया था यहाँ पे, बीच में किसी ने बोला था। 3:5 आया था। हाँ किसी के तो आया था, कौन था? अब तो गुरु सिर में लट के ठोक दे तो याद कर रहा है। मैंने कहा है हमारा गलत था, तो गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है, बाकी क्वेश्चन इजी वे में हो गया, थोड़ा सा समझो आप। क्योंकि गलत हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है ना, उस कमी को सुधारना पड़ेगा। अगला बताओ फिर। ये लो।
इसलिए तो यहाँ आया हूँ। देखो ध्यान दे। लैंग्वेज में तो बस मैंने रोड़ा भी किसी का ही है ना, सीधे सीधे शब्दों में बोलते ये निकालना है तो कहानी क्वेश्चन ही क्या रहा, क्वेश्चन को समझना है दिया हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इतनी गणित है। अब देखो यार, रुको थोड़ी देर और, रुको चलो भाई पढ़ो क्या कर कॉपी पेन हो करनी पड़ेगी ना, किलोग्राम ग्राम की स्टैम्प करनी पड़ेगी। क्या कर हुआ ही नहीं। आपने क्या किया सबसे पहले? सर सबसे पहले हमने बैग खोला, उसके अंदर से हार्डबोर्ड निकाली, फिर कॉपी निकाली, फिर पेन निकाला। चलो देखो, एक मिश्रण में धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात दे रखा है, तो आप यहाँ लिखना सर ये तो तांबे का हो गया और ये हो गया जस्ते का, 5 अनुपात। अब ध्यान देना, यदि इन मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में, यानी आप बोल सकते हो ना 5:7 बराबर में 17.5 किलोग्राम। समझ में आया क्या? ये अनुपात है वो किसका है? मिश्रण का। ये जो टोटल वेट है वो किसका है? टोटल अनुपात इसके बराबर होंगे या नहीं होंगे? जैसे आनो तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 17.5 बट्टा में और तो में कैसे आएगा? 7 दूनी 14 पॉइंट, आगे गया 35, 7 5 यानी 1 अनुपात किसके बराबर है? अपने पास में तांबे का कितना है? तो अपने पास में तांबा कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 2.5 है तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 25 5 100, 12 पॉइंट है। ठीक है, ये आएगा। फिर यहाँ बात करते हैं किसकी, अब वो कितना आ जाएगा? 5.0। जैसे आनो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ो, 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए। जस्ता कितना है? 5 किलोग्राम है, इसके अंदर मिलाना कितना है? 1. ये तो बड़ा है 12.50 और ये 6 पॉइंट है। कटाकटी करो गया। आएगा 2 अनुपात है। देखो पॉइंट से पॉइंट बढ़ जाएगा। ये कितना है? 650। ये कितना है? 12.5। इसका डबल ही तो हो गया ना, तो कितना आया? कहीं ना कहीं तो होगा नहीं। याद रखना, तांबे और जस्ते का पूछा तो 2 अनुपात हो, अगर उल्टा पूछ लेता तो 1 अनुपात हो। ध्यान रखना भाई, वो प्रश्न पूछेगा ना उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यही तो बात मैंने यही तो बोला ना भाई, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझ में आना चाहिए क्या दिया हुआ है और पूछा क्या है और हमें उसके लिए करना क्या है। वो कह रहा है कि सर इस मिश्रण में 1.250 ग्राम क्या मिलाना है? अब जस्ता मिलाना है तो मिश्रण में तो बढ़ेगा, लेकिन जस्ता मिलेगा किसमें? जस्ते में तो मिलेगा ना। तो पहले पता लगाना जस्ता है कितना। पहले कितना था? तो सर पहले 5 किलोग्राम था, हमने मिलाया तो हो कितना गया? ये तो अभी भी उतना ही पड़ा है ना। अब इसका और इसका क्या निकलेगा? ये अनुपात जो है वो इसका है खाली। पहले अनुपात कितना था? 5 अनुपात है। अब अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात है। आगे गाड़ी में चलो आगे। ये लो, क्या कह रहे हो? वापस समझाओ, और वापस समझाने के लिए अपने को पूरा उठाना पड़ेगा। क्या भाई
होते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान देना भाई। वो आपसे ये कह रहा है कि किसी मिश्रण में, तो मिश्रण है उसके अंदर दो धातु हैं, एक तो तांबा और एक क्या है। तो सर मैंने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख दिया तांबा और यहाँ लिख दिया पिता है। पिता मैंने एक लाइन ही पढ़ी है, समझ में आया। यदि इन मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में, यानी जो मिश्रित धातु था वो कितना था 17 किलोग्राम, यानी आप ये साथ लिख सकते हैं ना बेटा, कुल जो मिश्रण है वो कितना है 17 पॉइंट, यस या नो। कुल मिश्रण 17.5 है और ये अनुपात है वो किसका है, मिश्रण का अनुपात है, यानी ये मिश्रण का अनुपात है और मिश्रण का भार है, तो कुल अनुपात कितना आ जाएगा, कुल अनुपात आएगा 7/8। वो किसके बराबर होगा, यस या नो। तो एक अनुपात भाई आर का मतलब रेशियो हो गया, ठीक है ना, पहले एक्स मान लेते हैं बार मान लिया, कोई फर्क नहीं है। तो 17.5 बटा, तो आपने बोला सर आंसर आया 2 पॉइंट है, यानी एक रेशियो है उसमें कितना किलोग्राम है 2.5 किलोग्राम है। तो अपने पास में तांबे का कितना रेशियो आया है, तो 5 की 2.5 से गुना करूंगा तो 12.5 किलोग्राम आएगा, और वो क्या आएगा तांबा। समझ में आई या नहीं आई। अब एक रेशियो 2.5 किलोग्राम के बराबर है, तो दो रेशियो किसके बराबर क्या आ जाएगा 5.0 किलोग्राम के, और ये क्या आ जाएगा जस्ता। समझ में आया कि नहीं आया। यानी अब हमने निकाल लिया ये जो मिश्रण था उसमें 12.5 किलोग्राम तो क्या है तांबा है, और 5 किलोग्राम क्या है जस्ता है। अब इसका अनुपात निकाल लो, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, इधर से इधर काटोगे तो आना हुई है वापस से, कोई दो राय नहीं है भाई। कौन से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 125, 25 के भाड़े में 125 कितनी बार 5 बार, 25 के भाड़े 50 कितनी बार 5 अनुपात 2 आया नहीं आया। यानी हमें अनुपात दिया हुआ था, कुल वेट दिया हुआ, तो हमने टोटल अलग अलग क्वांटिटी निकाल ली, यहाँ तक समझ में आया। अब वो क्या कह रहा है 1.250 यानी 1.25 किलो मिलाना है, किसके अंदर मिलाना है जस्ता मिला रहे, तो जस्ते के अंदर ही मिलेगा ना। अब नेचुरल बात है यार, एक सीधी सी बात है, आप इतने बच्चे बैठे हो, अब यहाँ मान लीजिए सपोर्ट डेट कोई पर्सनल मत लेना, आप यहाँ बच्चे बैठे हो, कोई नया बच्चा आता है, अगर लड़का आ रहा है तो लड़कों में बैठेगा, लड़की आ रही है तो अब आई तो वो क्लास में ही है ना, बढ़ोतरी तो क्लास में हुई ना, लेकिन जो जिसका है उसके पास ही बैठेगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम मिला क्या रहे हैं, जस्ता मिला रहे हैं, तो मिलेगा किसके अंदर, ये मिला रहे हैं, पहले इतना था उतना ही रहेगा, और जिसके अंदर मिला वो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ भी किसमें आ रहा है, अनुपात निकालना है तो किलोग्राम से किलोग्राम में, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात है। समझ में आया फिर होगी। चलो आगे, या कोई दिक्कत है, चलो अगला ये लो भाई। अब ये बताओ इस बार कुछ नया आया है, उसको भी ध्यान में रखना है। बताओ 4 मिश्रण है, यानी 4 अलग अलग बर्तन है, हम उसको एक बर्तन में खाली कर रहे हैं, बराबर मात्रा लेना है प्रत्येक की। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ये बराबर आ गया ना, थोड़ा सा ये डाउट लगा सकता है। सबसे पहले 1 अनुपात है, 2 अनुपात है, 3 अनुपात,
7:5 सारे डाल देना इसके अंदर। तो 7 3 10 1 13 8 2 10 बराबर मात्रा में डाल रहे हैं ना, लगी ना। ये तो मैंने बोला ना बराबर आ गया। तो यही होगा क्या, इससे बराबर मात्रा में आ गया क्या? इससे बराबर मात्रा में आएगा, ये बताओ। समझे नहीं? तो ये बोल रहा है यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए, यानी जितना इसमें से दूध ले रहा है उतना ही इससे क्या बराबर मात्रा। ये हमने क्या किया, हमने तो सारों को जोड़ा उसमें डाल दिया, नहीं था उतना तो सर क्या करना पड़ेगा, ध्यान दिया करो। ये तो गलती है, ऐसे नहीं आएगा, अभी चल जाएगा। हाँ अपना कट जाएगा। कैसे निकलेगा? 1:2। हाँ फिर आएगा 2:3, फिर आएगा 3:2, फिर आएगा 7:5। इसका योग कितना आ रहा है? इसका योग एलसीएम कितना आएगा? 15 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया टोटल। यहाँ 3 है और 15 है, एक आर का मान आएगा। यहाँ एक आर का मान आएगा, यहाँ एक आर का मान आएगा, यहाँ एक आर का मान आएगा। मिल रहे लो 5 एकम वाटर 10, 3 दूनी 3 तिया, 3 तिया 3 दूनी 2 7। अब ये बराबर मात्रा में है। इसको जोड़ने पे 27 आ रहा है क्या? इसको जोड़ने पे 3 के फाड़े में 3 के फाड़े में ठीक है। अब अगला ये लो भाई, करो जल्दी, ध्यान रखना। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। जल्दी करो। अभी जो कराया था ना तांबे और जस्ते वाला, उसके जैसा ही है। 5 लीटर 20% तो अल्कोहल है। हाँ अब 5 का 20% पहले निकालो, कितना आएगा? 0.4, यानी उसके अंदर एल्कोहल कितना है? 0 है। बाकी का क्या हो गया? पानी हो गया। अब उसके अंदर वापस से मिला लो, कुछ निकाल रहा है, कुछ मिलियन निकाले, 2 लीटर मिलियन निकाले, पानी ऐड कर दिया 2 लीटर। जल्दी करो भाई। बात तो वही हो गया सर, 2 लीटर निकाल लिया, 2 लीटर डाल दिया। अरे बात कौन नहीं भाई, कर तो सही।
पहले मिला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखो इधर ध्यान देना, 20% क्या है, याद करो 20 बटा काटो 20 से कम, 20 5 से 5 लीटर के विलियन में एल्कोहल कितना है, तो पानी कितना होगा, पानी आई क्या समझ में, यानी 5 लीटर कोई विलियन था, उसके अंदर 1 लीटर तो क्या है एल्कोहल और 4 लीटर क्या है पानी। समझ में आया कि नहीं आया, कितनी समझ में आई, ये 1 और 4 कैसे आया। अब वो क्या कह रहा है कि सर 1 का 20% कितना होगा, वैसे करो मत आप एक काम, एक का 20% कैसे होता है, यहाँ क्या है 20% है एल्कोहल और यहाँ क्या हो जाएगा 80% है। हमें क्या करना है, 2 लीटर विलियन को क्या करना है, निकालना है। अब 2 लीटर निकालना, कुछ क्वांटिटी में क्या निकलेगा, एल्कोहल भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, दोनों निकलेंगे ना, एक साथ तो निकल नहीं सकते। अब 2 लीटर को इस अनुपात में किस प्रकार तोड़ सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते आप, कैसे नहीं कर सकते क्या, कितना आएगा, 4 आएगा ना, 0.4, यानी अगर 2 लीटर में बाहर निकालते हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, यहाँ से कितना बाहर निकलेगा 0. अब यहाँ से कितना निकलेगा 1 पॉइंट है, तो 2 लीटर बाहर निकालना है। अब यहाँ कितना रह जाएगा 0.6, यहाँ कितना रह जाएगा 2 पॉइंट है, ऐसे ये बाहर निकाल दिया। अब वो क्या कह रहा है 2 लीटर क्या डाल दिया हमने, प्लस में कितना कर दो, ये तो 4 पॉइंट है, ये कितना 0 पॉइंट है। हमसे पूछा क्या है एल्कोहल की शक्ति, एल्कोहल कितना है 0 पॉइंट है किसमें एल्कोहल, विलियन में, विलियन को जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इनको में क्या आ जाएगा, सोल्व करो, 100 क्यों आया 12% कितना आ जाएगा 12। वापस सुन लो, चलो भाई वापस देखते हैं, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो अपने इधर ध्यान देते हैं, ये 20% एल्कोहल का मतलब क्या है, 20 बटा, इसका मतलब 1 बटा, अगर 5 लीटर विलियन है उसमें 1 लीटर क्या है एल्कोहल है, तो 4 लीटर क्या आ जाएगा, यानी आपके पास में टोटल सॉल्यूशन था 5 लीटर, उसमें से 2 प्रकार की वैरायटी आती है, 1 लीटर तो आता है एल्कोहल और 4 लीटर आ रहा है, समझ में आया नहीं आया। अब वो क्या कह रहा है हमें 2 लीटर विलियन निकालना है। अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर अपने विलियन निकाल रहे हैं ना उतना ही एल्कोहल निकलेगा जितना टोटल का प्रतिशत था,
हम निकाल कितने रहे हैं 2 लीटर। ध्यान देना सर, हम निकाल कितना रहे हैं 2 लीटर। और 1 लीटर में कितना है 20 और बट्टा में 1 0 से 2 दूनी बट्टा में यानी 0 पॉइंट है। यानी अगर अपने 2 लीटर विलियन निकाल रहे हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, यानी सर हम 2 लीटर टोटल निकाल रहे हैं उसमें से 0.4 तो क्या निकलेगा और 1.6 क्या निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल निकालना कितना है हमें 2 लीटर निकालना है। 1.4 तो यहाँ पे हो गया तो बचा कितना, निकालना कितना था 2 लीटर। अब 0.4 क्या निकल रहा है एल्कोहल, तो बचा हुआ क्या निकलेगा पानी तो कम होगा ना आगे पानी। अब देखो यहाँ कम किया तो 0 पॉइंट है, यहाँ कम किया तो 2 पॉइंट है। ये तो हमें निकालने के बाद हमारे पास में मात्रा बची। अब क्या कह रहा है जोड़ के टोटल कितना बच रहा है 2 लीटर निकाल लिया तो कितना बचना चाहिए। अब वो वापस कितना डाल रहा है 2 वापस डाल रहा है तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। अब डाल क्या रहा है, अभी बताया था पानी के अंदर मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा। ये तो 0 पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट है। हमसे पूछी किसकी है एल्कोहल है कितना विलियन में 0 पॉइंट है, पहले था 1 अब कितना रह गया कितने विलियन में है, और प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा पॉइंट हटाया 1 0 से 5 दूनी 6 दूनी। अब तो आ गया तुम, चलो आगे। अब अगला और ये बताना भी आपको है ध्यान से क्वेश्चन तो किस पर कुछ होना चाहिए यार आया नहीं होगा ना रास्ते में, आगे पीछे अभी कुछ हो जाएगा उसको नंबर ही क्या करा गया डर नहीं, तू एक ही डरा, बाकी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और किसी ने ध्यान दिया क्या भाई, क्या करो तो हो गया क्या कितना आया 240 आ गया क्या सर नहीं है तो कर रहे हो या फिर करवाऊं। देखो भाई किसी विद्यालय में 560 छात्रों के औसत अंक 45 है, इनमें से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने हैं 65 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने हैं 30। यानी पास होने वाले फेल होने वाले, पास होने वालों पे 65 फेल होने वाले पे दोनों का कॉमन कितना है 45। यहाँ 15, यहाँ अनुपात कितना है ये अनुपात है। हमसे क्या पूछा है उत्तीर्ण होने वाले, ऐसे आनो
तो पास होने वाले कितने हैं? आ ही नहीं रहा था ऐसे। सर ये 5 कहाँ पर जाएगा? 65 क्या कह रहे हो? 65% बढ़िया, 45 है। आप ये नहीं समझ, वो कह रहा है कि सर 560 छात्र है टोटल। ध्यान देना, 560 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 560 बच्चे थे, उनमें से टोटल एवरेज अंक अगर प्रतिशत निकाले कितने आए हैं? अब पास होने वाले जितने बच्चे थे उनके कितने आ रहे थे एवरेज, और फेल होने वाले के कितने आ रहे थे? यानी पास वाले थे 65, फेल वाले थे क्या होना, दोनों तीनों का औसत ही है। पास होने वाले थे, फेल होने वाले थे, तो कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे, टोटल कितने थे? 560 का कितना आ रहा है? अब पहले निकालो। अरे यहाँ तो आएगा 20। 5 कहाँ गए तो ये कौन सा 5? 65 और 30 50 पास हो गए, 30 फेल हो गए। बच्चे नहीं है ये, क्या कर रहे हो यार? टोटल 500 छात्रों के औसत अंक है ये 45, बच्चे थोड़ी है। वो ये थोड़ी बोल रहा है टोटल बच्चे हैं कितने? 560, 45 इधर हो गए, 65 इधर हो गए, 30 इधर हो गए, फिर भी 560 तो नहीं आ रहे। समझ आ रही है ना? ये एवरेज मार्क्स की बात कर रहा है भाई, हमारे पास में टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, समझ नहीं कहानी। अब ये अनुपात कितना आया आपने निकाला, तो अनुपात आया 3 अनुपात, टोटल कितना है 65, तो ये 3 और 4 7 अनुपात बराबर 500, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 7 8 80 आया। हमें किसका पूछा है? 1 अनुपात का मान है 80। हमारे पास में पास होने वाले कितने हैं? 3 ही तो है, तो 80 दिया, कितना आ जाएगा? 200। अगर वो फेल वाले का पूछते तो क्या कर देते हैं? आगे गाड़ी, चलो आगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है शायद, सेकंड लास्ट है, करो। एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ। जल्दी करो, फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको। यहाँ 20 नहीं, यहाँ क्या होगा भाई? जल्दी करो, फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, अब बिना टाइम वेस्ट किए करो।
इधर आ जाएगा। देखो भाई इधर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना दिया है। अब देखो शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकाला जाता है, उतनी मात्रा में पानी। अब देखो दूध हमें कितना है पता नहीं है ना, तो हम हमेशा कितना मानेंगे, ये x जो होता है प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान कितना मानेंगे 1 माइनस निकाल कितना रहे हैं बट्टा में कितना 100, कितनी बार निकाल रहे हैं 100 इंटू 80 बट्टा कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। तो बेटा देखो 1 2 3 हट गया, 2 0 से नीचे 1 0 बच गया, 8 8 8 कितना होता है 512 बट्टा में कितना 51 पॉइंट। समझ में आया नहीं? जब आपको प्रारंभिक मान नहीं दिया होता है तो हमेशा कितना मानेंगे आगे गणित में। ये फॉर्मूला था जो आपको ध्यान रखना है। अब या मिलाया जाए या निकाला जाए, दोनों एक ही बात है। देखो इससे ये है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है कि सर अगर किसी विलयन के x% सॉल्यूशन में y% मिलाया जाए या निकाला जाए और यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाए तो क्या करेंगे, x बार रखेंगे, ब्रैकेट में बढ़ाएंगे 1 माइनस वाई बटा एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अब x कौन होता है प्रारंभिक मान है, यहाँ पे पता है क्या प्रारंभिक कितना बर्तन भरा हुआ था नहीं पता, तो हम कितना मानेंगे 1 माइनस निकाल कितना रहे हैं 20 बट्टा में पावर कितनी है ऐसे आ लो। अब यहाँ बाहर पड़ा है सर 100, अंदर देखो लघुत्तम कितना आ रहा है 100 एकम तिरछी गुणा तो 100 माइनस पावर कितनी। अब देखो 100 तो बाहर अभी भी पड़ा है, 100 में से 20 घटाया बट्टा में पावर कितनी है, इसका मतलब 80 बट्टा 100 कितनी बार आएगा 1 0 से 1 0 से 1 0 से सारे हट गए क्या, एक बचेगा। अभी देखो सोल्व करो। 8 का पढ़ा 8 का क्यूब होता है कितना 512 बट्टा में कितना 51.10। अब अगला देखो, अब ये भाई आपको अपने आप करना है। ये मर्तबान लिखा है ना, मिट्टी का मतलब बर्तन हो गया, कोई सही हो, मिट्टी का हो, चांदी का हो, स्टील का हो, ठीक है। मिट्टी का बर्तन जल्दी बताओ।
मुझे पता नहीं है, तो निकालने के बाद पता निकालने के बाद लग रहेगा, आप निकालो उसके बाद देखो 4 है, किसी के 8 है, किसी के 12 आएगा, किसी के 16 आएगा, किसी को 29 आएगा, इससे ज़्यादा तो क्या है। अब देखो द्रव ए है, द्रव अनुपात क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है मतलब 2 यहाँ से कम होगा, इसका मतलब ये तो वाला कितना था 4, अनुपात है तो कितना मान लेंगे, कम कितना हो रहा है, ऐसे 2 लीटर इसमें से कम हो रहा है, वापस क्या कर रहा है 10 लीटर हमें डाल भी रहे हैं, 2 कम हो रहा था 10 हमें रियल में कितना हो गया 8, हम उसके अंदर ऐसे लो 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समझ में आया नहीं है आपने बोला कि सर एक तो द्रव ए है और एक द्रव आपका क्या है, उनका अनुपात किताब वाले ने दे रखा है 4 अनुपात है। अब वो क्या कह रहा है, इस अनुपात में मिश्रण था 10 लीटर मिश्रण क्या कर देते हैं निकाल लेते हैं, तो पूरा मिश्रण तो कितना कम हो रहा है 10 लीटर, पूरा कितना था हमें पता नहीं है। अब 10 लीटर कम हो रहा है तो 10 लीटर में इस अनुपात के अकॉर्डिंग क्या कम होगा, 2 और 8 कम होगा या नहीं होगा, यानी यहाँ से कितना कम हो रहा है और यहाँ से कितना कम हो रहा है, यस या नो। अब कम हो रहा है ठीक है, उसके बदले में हम 10 लीटर द्रव बी डाल देते हैं, तो 10 लीटर डालेंगे वो किसके अंदर ऐड होगा, कम कितना हो रहा था हमने डाल कितना दिया, टोटल कितना बढ़ गया, ये 1 था इसके अंदर कितना बढ़ गया, डालने पर ये अनुपात क्या होता है 2 अनुपात है, कब समझो कितना था 4, अनुपात को हम क्या मानते हैं, कम कितना हो रहा है बट्टा में कितना था 1 का मतलब चेंजिंग कितना हो रहा है, 2 कम हो रहा था 10 डाल रहे तो टोटल आ कितना है, तो अनुपात कितना आता है 2 अनुपात है, ऐसे आ लो अच्छी गुणा करो, ये 8 ऊपर वाला टोटल अनुपात कितना है 5 4 बराबर 10 लीटर कम हो रहा है, तो 1 R बराबर कितना आ जाएगा, यानी 1 अनुपात किसके बराबर है, तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, नहीं जानी, तो 8 लीटर हमने कम कर दिया कितने में से 4x में से, ये तो अनुपात है ना, मात्रा थोड़ी अनुपात की जगह पर मैंने क्या लिया, यहाँ से 2 कम हो रहा था लेकिन बढ़ कितना रहा है, तो ये सिर्फ द्रव जो कम हो रहा है और जो बढ़ रहा है हमने निकाला और हमने और डाल दिया, तो निकाला तो कम हुआ, डाला तो 2 निकाला 10 डाला तो टोटल कितना फायदा हुआ, तो हमने क्या कर दिया प्लस अनुपात कितना है गुना 3 चौक 3 काटे, ये 2x प्लस अंग्रेजी वाले एक तरफ गणित वाले 12x बराबर में 16 प्लस यहाँ तो 10x बराबर में, तो x बराबर कितना आ गया, x का मान 4 है, हमें पूछा कितना है, x का 4 आया, a है कितना 4 चौक है, x का मान कितना, अगर हमसे b का पूछता तो कितना आ जाते 4 एकम, निकालने के लिए जो चीजें होनी चाहिए ना निकालो, एक ही अनुपात है 4 अनुपात है, दूसरा और का मैं ये बोल देता ना भाई कोई द्रव था, और वही कह रहा द्रव ए और द्रव बी दोनों को मिलाया तो हमें नया मिश्रण मिला, अब अनुपात नए वाले का दिया होता ना तो अपने क्या कर देते जोड़ के लघुत्तम में, ये तो 2 अलग अलग हो गए,
अगर हमें यहाँ पे ये दिया होता ना मिश्रण का अनुपात, तो अपने वो करते लघुत्तम निकालते, यहाँ भी लघुत्तम निकालते, भाई पहले तो जोड़ते फिर लघुत्तम निकालते, फिर इसके बराबर क्लियर होगी बेटा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।